सोते हुए चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने कर दिखाया एक और कमाल। इस कारनामे को देख अमेरिका को भी विश्वास नहीं हो रहा है। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि 4 सितंबर के दिन चंद्रयान-3 को इसरो के वैज्ञानिकों ने रेडियो सिग्नल के जरिए स्लीप मोड में डाल दिया था। इस प्रक्रिया में पहले चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में किया था और उसके कुछ घंटे बाद प्रज्ञान रोवर को भी स्लीप मोड में डाल दिया था। साथ ही प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की पोजीशन को ऐसे सेट किया था कि जैसे ही 22 सितंबर को चांद पर सूरज निकले तो सीधा उन पर सूरज की रोशनी पड़े, जिससे कि वह दोबारा जाग सके और अपने मिशन को दोबारा से पूरा कर सकें। लेकिन फिर भी सोते हुए चंद्रयान-3 ने एक ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसे देख दुनिया भर के वैज्ञानिक दंग रह गए और उन्हें चंद्रयान-3 के कारनामों पर यकीन नहीं हो रहा है। चंद्रयान-3 ने ऐसा कौन सा कारनामा किया है, ये जानने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रयान-3 के लैंडर को दोबारा से उड़ने के लिए नहीं बनाया गया था। इसका मकसद केवल एक बार चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था। उसके बाद वहां पर जानकारियां जुटाकर और साथ ही प्रज्ञान रोवर की जानकारी को धरती तक सफलतापूर्वक पहुंचाना था। दोस्तों, ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी, क्योंकि ऐसा इतिहास में किसी भी देश ने नहीं किया था। जबकि हमारे इंडिया के होनहार वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 के लैंडर को कुछ मीटर की ऊंचाई पर ऊपर की ओर उड़ाया और उसकी जगह को चेंज करके दूसरी जगह पर उसकी लैंडिंग सफलतापूर्वक कराई। दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे चंद्रयान-3 के प्रज्ञान रोवर ने चांद की धरती पर ऑक्सीजन को भी खोज लिया है। चांद की धरती पर ऑक्सीजन का पाया जाना किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मानव जीवन के लिए ऑक्सीजन कितना ज्यादा उपयोगी है। हालांकि चंद्रयान-3 चांद पर सिर्फ हाइड्रोजन की खोज नहीं कर पाया, जबकि इसके साथ साथ बहुत सी चीजों की खोज किया है, जैसे कि एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, मैंगनीज और सिलिकॉन शामिल है। दोस्तों, चांद पे पहली बार सल्फर की खोज करने वाले अपने इसरो के वैज्ञानिक हैं, क्योंकि इससे पहले किसी देश ने चांद की धरती पर सल्फर की खोज नहीं की थी। चांद पर सल्फर का पाया जाना भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भविष्य में मंगल मिशन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन इसी बीच अमेरिका देश को यकीन नहीं हो रहा था कि भारत ने चांद पर चंद्रयान को भेजा है या फिर केवल एक मनगढ़ंत कहानी है। अमेरिका के वैज्ञानिकों में होड़ मची हुई थी, शायद भारत ने कोई चंद्रयान मिशन भेजा ही नहीं है। अमेरिका को यकीन तो तब हुआ जब चांद के ऑर्बिट में घूम रहे नासा के एक सैटेलाइट ने चांद के दक्षिणी ध्रुव की एक तस्वीर नासा के वैज्ञानिकों के पास भेजी, जिसमें हमारे भारत के चंद्रयान को साफ साफ देखा जा सकता है कि वो चांद की धरती पे कैसे खड़ा हुआ है। हालांकि ये तस्वीर जब ली गई थी तब हमारा चंद्रयान-3 सो गया था और उस टाइम चांद पे अंधेरा हो चुका था। आपको होलो के अंदर जो पॉइंट दिख रहा है वो हमारा विक्रम लैंडर ही है, जिसे साफ साफ देखा जा सकता है। इस तस्वीर को अमेरिका को विश्वास हुआ कि सच में ही चंद्रयान की लैंडिंग दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक की गई है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे चंद्रयान-3 के साथ ऑर्बिटर को नहीं भेजा गया था, क्योंकि चांद की कक्षा में चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर पहले से ही घूम रहा था और वैज्ञानिकों ने चांद की कक्षा में घूम रहे चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर को ही यूज करके चंद्रयान-3 के डाटा को साझा किया था। इसी बीच चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने सोते हुए प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की एक ही तस्वीर ली है, जिसमें विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर साफ साफ नजर आ रहे हैं। ये बात भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर रही है कि आखिर जो मिशन साल 2019 में फेल हो गया था, उस मिशन के ऑर्बिटर ने चंद्रयान-3 के साथ कैसे कनेक्शन बनाए हुए हैं। इस टाइम चंद्रयान-3 का प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर स्लीप मोड में है और जल्द ही 22 सितंबर के दिन इन्हें फिर से जागकर अपने मिशन को पूरा करना है। जैसा कि आपको पता होगा कि चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर का चांद पर हाइड्रोजन की खोज करना बाकी है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि वो प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर का चांद पर फिर से काम करना
नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि इस टाइम चांद का तापमान लगभग -250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और ऐसे में चंद्रयान 3 के उपकरण खराब होने का डर है। लेकिन दोस्तों, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर में बैटरी लगी हुई है, जिस बैटरी को चार्ज होने में सूरज की किरणों की जरूरत होगी। और इस टाइम चांद के उस अंधेर वाले हिस्से पे तापमान काफी ज्यादा कम हो गया है, जिससे कि उनकी बैटरी खराब होने के चांसेस बढ़ गए हैं। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि वैज्ञानिकों ने इसकी बैटरी में काफी ज्यादा इंसुलेटर का इस्तेमाल किया है, जिससे कि यह इतनी ठंड में भी सही सलामत रहे और 250 डिग्री सेल्सियस की ठंड को आराम से झेल सके। और फिर 22 सितंबर को चांद पर हाइड्रोजन की तलाश में लग जाए। दोस्तों, ये तस्वीर आप जो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह तस्वीर विक्रम लैंडर की है, जिसे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने अपने हाई रेजोल्यूशन कैमरा द्वारा कैप्चर किया है। आपको बता दें कि यह तस्वीर उस समय की है जब चांद पर रात का अंधेरा छा रहा था। इसमें आप देख रहे हैं कि चांद की सतह अंधेरा होने के कारण कैसे चमकदार दिखाई दे रही है। जिस समय चंद्रयान का प्रज्ञान रोवर अपने एक्सपेरिमेंट को कर रहा था, उस समय चांद का तापमान 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच था। ऐसे में प्रज्ञान रोवर को जितना समय मिला, उसने कुछ तत्वों की खोज की और वहां के टेम्परेचर की जानकारी को वैज्ञानिकों भेजा था, और साथ ही वहां के प्लाज्मा रेडिसन के बारे में भी स्टडी करके विक्रम लैंडर ने जानकारी दी थी। दोस्तों, अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 22 सितंबर के दिन सूरज उगेगा और सूरज की पहली किरण पड़ते ही प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर जाग जाएंगे। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के सारे आउटपुट सिग्नल को ब्लॉक कर दिया गया है। केवल विक्रम लैंडर के इनपुट सिग्नल को चालू रखा गया है, ताकि जब 22 सितंबर के दिन चांद पर सुबह होगी तो वैज्ञानिकों के द्वारा रेडियो सिग्नल के जरिए दोबारा चंद्रयान को जगाया जा सके। और अगर विक्रम लैंडर सही सलामत रहा तो रेडियो सिग्नल का जवाब भी धरती तक जरूर आएगा। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लें और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दो, ताकि आपके दोस्त भी वीडियो देख सकें। मिलते हैं ऐसी ही एक नॉलेजेबल वीडियो में